तो जय श्री राम आप सभी को, जय माता दी। लाल चुन्नी एज यूजुअल कांस्टेंट है क्योंकि वो अच्छी बात होती है। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब हम चलते पूजा करने के लिए। मेरी बेबी भी उठ गई है, उसके साथ पूजा करेंगे। उसको बाद में नहलाएंगे क्योंकि अभी अभी उठी है और एकदम से मैं उसको नहीं नहलाना चाहती और मेरी पूजा का भी टाइम हो रहा है। पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसको नहलाते हैं, उसके बाद आगे के काम करते हैं। ये कुछ फ्लावर्स है जो मैं नीचे से तोड़ लाई थी, वही मैं अपने माता को चढ़ाऊंगी। चंद्र वदननी को जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेव रक्तांबर राजे। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। अभी भी धूप चल रही है और अभी सबको मैं प्रसाद में दूंगी और जाऊंगी किचन में। राजमा मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख दिए हैं, उसको बस बनाने हैं। और राइस, उससे पहले आरू को नहलाना है। लेट्स सी कैसे कैसे प्रोसेस चलता है। अभी तो जस्ट 8 ही बजे, 8:15 हो रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी ऑलमोस्ट काम सारा हो ही रखा है। फर्स्ट डे ही होता है टफ ना, क्योंकि आपको स्थापना करनी होती है, एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, कहीं आप कुछ भूल ना जाओ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बाकी सेकेंड डे, थर्ड डे फिर वही कंटिन्यूशन में प्रोसेस चलता है। बट फिर वैसे ही सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इट्स लाइक फिर वही से फ्लो स्ट्रेस वाला। बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट 9 दिन पता नहीं लगेंगे कैसे चले जाते हैं, क्योंकि आपको सुबह शाम आरती करनी होती है, सब कुछ नहीं पता लगता कैसे हो रहा है। बस जय माता दी। राजमा मेरे बन गए हैं और इसको मैं कर दूंगी टिफ़िन में पैक, क्योंकि अभी हस्बैंड जब तक नहा रहे तब तक मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ, ताकि ऑफिस का भी एक काम ख़त्म हो जाए। अब मैं अभिषेक को खिलाने जा रही हूँ एप्पल, जो कि बहुत नखरे होंगे। और हस्बैंड का बैग रेडी है, वो जाने वाले ऑफिस, तो उससे पहले मैं आरू को एप्पल खिला दूँ ताकि ये उनके साथ रह के खा लेगी, वरना ये बहुत तंग करेगी एप्पल खाने में भी। गाइस, आप पीछे सुन सकते हैं, मेरी भी बोल रही है उसको। इस टाइम मेरे को सोने का टाइम हो रहा था कि 3 बजे मैं एक शॉर्ट नैप ले लेती हूँ, क्योंकि जब ये सो रही थी आई वॉज डूइंग एडिटिंग एंड एवरीथिंग। मैंने उसको लंच भी करा दिया। अब मैंने सोचा मैं थोड़ा सोती हूँ, तो उसने देखिए क्या कर रखा है। इसने पिलोज ही फेंकनी शुरू कर दी ताकि मम्मा सोए ही ना। देख लिया ना, अगर बच्चा उठ जाए तो आप नहीं सो सकते हैं। बजाय चलिए हम सब लोग आरती करते हैं शाम की। मेरे भगवान जी रेडी है। तो यस गाइस, ये मेरा व्लॉग था। और आई नो कि इस टाइम कुछ मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास एग्जैक्टली अभी देख लीजिए 9:15 हो रहे हैं। मेरे बच्चे का सोने का टाइम हो रखा है, बट वो अभी भी जाग रही है, क्योंकि मुझे अपना शूट लेना था। क्योंकि आपको मतलब पूजा और करने में फ़िलहाल नवरात्रों में टाइम लगता है, क्योंकि सेट करना कि मंदिर की थोड़ी डस्टिंग करके फ्लावर्स वगैरह हटा के उस सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो एग्जैक्टली उसमें बहुत समय चला जाता है। और उसके बाद आपको पाठ करना होता है और भी चीज़ें होती हैं, आरती पाठ। तो मैं नहीं चाहती उस टाइम कैमरा उठाऊँ। मैंने थोड़ा बहुत दिखाया भी, बट फिर पता है आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो कि इधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। तो वो
फ्लो नहीं बन पाता है। और फिर अगर आपको कुछ करना है इससे अच्छा ना ही करो, और अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट यू नो। ये देखो मेरा बच्चा पढ़ने के लिए कुछ लेके आया है। सो ऐसे ही है। और दूसरा ये कि बेबी भी है, उसको नहीं पता कि नवरात्रि चल रही है, ये चल रहा है, बस उसको अपना एंजॉय करना है। सो पूजा करते हुए मेरे साथ बैठ के, तो पूजा में आपका दिमाग होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी होता है कि कहीं वो दिए को हाथ ना लगा दे, कहीं इधर उधर हाथ ना लगा दे। सो सब कुछ दिमाग में चलता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट लंच प्रिपेयर करना है। आई होप जिनके फास्ट चल रहे हैं उनको पता है कि कितना टफ होता है आपको घर भी मैनेज करना, फास्टिंग का भी सब कुछ प्रॉपरली यूज़ मतलब प्रॉपर सब कुछ करना, उसके बावजूद लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ प्रिपेयर करवाना, बेबी को खिलाना, दूसरा फिर शाम को उसको वॉक पे लेके जाना, क्योंकि उसके लिए वो ही फन टाइम है। उसके लिए वो घर में रहना और खेलना थोड़ा सा ही है, उसके बाद उसको नीचे लेके जाना फन टाइम है। सो इन सब चीज़ों में मैं अब फ्री होती हूँ 9:15 तक, क्योंकि उसका भी एक स्लीप पैटर्न सेट है। एनीवेज वो बातें हम बाद में करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम और क्रिएटिव हो सकें। सो ये सब अगर आप लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं और क्रिएटिव हो सकूं, और दूसरा अपने बेबी का फुल रूटीन शेयर करूं कि एग्जैक्टली वो करती क्या है, स्क्रीनिंग कितना है और विदाउट स्क्रीनिंग कितना है, टाइम मैनेज कैसे हो रहा है, दूसरा उसका खाने का क्या पैटर्न चल रहा है, ऊपर से उसका सोने का, जो कि मतलब 1 week आफ्टर हर बॉर्न आई वॉज सो प्रिपेयर इन माई माइंड कि उसका स्लीप रूटीन एक फिक्स हो जाएगा, ताकि यू नो ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। अभी उसका पूरा टाइम हो चुका है, तो इसलिए ये सब कुछ ऐसे से चल रहा है। बट मुझे लगता है जितनी ज़्यादा हो सके नवरात्रि में आपको सब कुछ करना चाहिए, बट ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है, और तो हम हो जाएंगे ऑन टाइम। बट मुझे लगता है आप लोग लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और कंटिन्यू और क्रिएटिव फ्लो ला सकूँ अपने बेबी का और अपना। सो स्टे हैप्पी गाइज, जय श्री राम आप सभी को। आई होप आप सबके 2 नवरात्रि बहुत अच्छे गए हों और आगे भी अच्छे जाएँ। सो एनर्जी थोड़ी डाउन रहती है हमेशा, बट डेफिनेटली माता रानी सबको ब्लेस करती है, और बहुत जल्दी टाइम चला जाएगा। सो इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को भी। आई थिंक ओनली 7 days लेफ्ट, तो वैसे ही निकल गए। सो इन्जॉय करते हैं, और आई होप आप सेफ होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। सो स्टे हैप्पी, जय श्री राम आप सभी को, जय माता दी। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, जो मर्जी करिए, एंजॉय करिए बस लाइफ को।